आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे सुप्रिया लाइफ साइंस स्टॉक के ऊपर। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो अप्रैल 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 4 महीने यानी पूरा एक क्वार्टर करेक्शन में बिता दिया। करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया है। स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। पहले स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ है। उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर ये स्टॉक साइडवे गया, कंसोलिडेशन किया, एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 25 से 28% रनअप देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा इसके अंदर प्राइस वाइज कंटिन्यू रहा और बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड यहाँ पर हिट हुआ और फोर्थ यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो चेन बनी थी हुई बैक टू बैक लोअर लोज हीट होने की वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में इसने फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर किया जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई। यहाँ पर करेक्शन कंप्लीटेड, अपसाइड ट्रेंडिंग मूव का इसने पहला कदम जमा दिया मल्टीपल हायर हाइज को एक ही स्विंग में ब्रेक करके। और दोस्तों जब तक कोई नया लोअर लोज हिट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि करंटली बॉटम लग गई है। और सेकेंडली दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊँ तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर प्राइस एक्शन के लोअर लोज को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन से तो यहाँ पर आपको डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज थे दोस्तों वो लास्ट स्विंग वो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और वही RSI MACD के अपसाइड में टिल्ट होके यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और दोस्तों देख लेते हैं चार्ट पैटर्न। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है हमें जिसकी फ्रेंड्स ये जो रिवर्सल चार्ट पैटर्न है उसकी नेकलाइन तकरीबन 420 के पास आती है। और दोस्तों हमें एक बेहतरीन रिवर्सल राउंडिंग बॉटम ही कप एंड हैंडल मिली है दोस्तों। ये था राउंड बॉटम जो कप का स्ट्रक्चर था और अभी हैंडल बन रहा है जो मतलब कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था तकरीबन 420 के पास इसकी नेकलाइन निकल कर आती है। तो दोस्तों ये हमें बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिल रहा है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है कप एंड हैंडल पैटर्न की दोस्तों ये तकरीबन 28 से 30% की है जो ये नेकलाइन से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 28 to 30% रनअप देगा। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 500 रुपीज़ का आता है पहला टारगेट और दूसरा टारगेट 510 का जो 25 से 28% के बीच में है। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो कप एंड हैंडल और हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टिपिकली एक ही स्टॉप लॉस होता है वो होता है वो कप एंड हैंडल के अंदर दोस्तों जो हैंडल होता है उसके लो के नीचे होता है क्लोजिंग बेसिस पे तो यहाँ पर रहेगा। उसके बावजूद भी अगर आपको शिफ्ट करना हो तो आप ATR की भी हेल्प ले सकते हो और यहाँ पर इसको हम रेड में कर देते हैं। और सेकेंडली दोस्तों अगर आपको लोअर स्विंग रखना हो तो आप ये जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी रख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर भी एक स्विंग है। और वो लिहाज से दोस्तों अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स जितना रहेगा और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा है
तो अगर आप देखो तो ये दोस्तों ऑलमोस्ट 1:2 1:1.75 के आसपास का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, जो काफ़ी फेवरेबल है फ्रेंड्स। और सेकेंडली दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास का एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमें डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे दोस्तों हमें लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें क्लियर पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक बहुत बड़ी कप एंड हैंडल पैटर्न चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों जो एरिया अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और कहाँ पर भी अगर वो रेजिस्टेंस फेस करके वापस नेकलाइन को रीटेस्ट करने आया, तो दोस्तों ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या फिर साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा। लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो गया तो दोस्तों नो इफ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को क्लोज। ये थी हमारी एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड्स। थैंक यू।